आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। बजाओ ताली। इसमें ताली बजाने का। भारत माता की ऑटोमेटिक, भारत माता की, भारत माता की ऑटोमेटिक। मगर ये भारत माता है कौन? साले तू याद रखोगे? थैंक्स। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम अरे कहना क्या चाहते हो? भूल गई। दिमाग से निकल गई। भूल गई। दिमाग से निकल गई। यादव ने कहा कि मुसलमान महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण अलग से क्यों नहीं। ये बात उनको तो समझ आनी चाहिए। मुसलमान को कहीं आरक्षण नहीं है, संभव ही नहीं। एक वो तो दूसरी तीसरी बार सांसद हुए। और पार्लियामेंट में अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो उसके पीछे लॉजिक होती है। अमिताभ जी, आपको भी पता है। मुलायम यही बिल था पार्लियामेंट में, इसी पर छीना झपटी हो रही थी लोकसभा। मुलायम सिंह जी में लोकसभा के सदस्य थे, वो खड़े हुए। उन्होंने दो बातें उनकी याद है मुझे। एक तो उन्होंने कहा गांव देहात की जो औरतें हैं वो इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी शहर की लगती है। एक तो ये, इसके पीछे लॉजिक आप दोबारा में जब आऊं तो सोच रखिएगा, तुमसे ना हो पाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ और महिलाएं ज्यादा बढ़ा दोगे तो जो यहाँ नौजवान सदस्य आएंगे वो सीटी बजाएंगे। इस बात को कोई लॉजिक है? गजब बेइज्जती है। आपको एक दिन बताया था कि समाजवादी लोग विजनरी लोग होते हैं, आगे थोड़ा देख के चलते हैं। तो समय समय पे भाजपा की मदद करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। अब इसका जवाब आजमगढ़ में, मऊ में आपको देना होगा कि कैसी दोस्ती और कैसी मदद दिया। दो ही आरक्षण मिले हैं मंडल के तहत, ये बात तो आपको भी मालूम है और सबको मालूम है। 543 की लोकसभा में पिछड़े वर्ग को कोई आरक्षण है क्या? नहीं। भारत ने दो ही आरक्षण माने जवाहरलाल जी के समय से आज तक। एससी और एसटी मुसलमानों को, ईसाइयों को इस आधार पर रिजर्वेशन माना ही नहीं। पिछड़ों को जहां रिजर्वेशन देना था वहां दे दिया। विधायिका में कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है पिछड़ों के लिए, नाइदर इन लोकसभा नॉर इन विधानसभा। ये बात मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं उठाई जब वो सरकार में रहे मंत्री? ये बात इंदिरा जी क्यों नहीं करके गई? नेहरू जी क्यों नहीं करके गए? राजीव गांधी क्यों नहीं करके गए? 10 साल सोनिया जी क्यों नहीं करके गई? आज आपको याद आ रहा है पिछड़ों का भी होना चाहिए इसमें। जब महिला आरक्षण नहीं था, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब महिला आरक्षण नहीं था, ये तो 4 दिन से हुआ, तब अखिलेश यादव ये क्यों नहीं कहते थे कि 543 में हमें 250 पिछड़े चाहिए आरक्षण? ये क्यों नहीं बोलते थे? जी, ये समझना आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि विधायिका में आरक्षण नहीं है। नहीं है, कभी नहीं है। लेकिन इसी जी बिल्कुल सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 49.5% रिजर्वेशन की लिमिट सेट कर दी थी, उसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन इसी मोदी सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया ना। मैं पार्लियामेंट विधायिका की बात कह रहा हूं, कार्यपालिका की नहीं कह रहा हूं मेरे भाई। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आप जापान का जवाब दे रहे हो महाराज। नहीं, मैं विधायक, आज तो विधायिका की बात है यार। आज चुंगी में रिजर्वेशन किसका कितना, ये थोड़ी ना विषय है। नगर पालिका के में कौन चपरासी बनेगा, कौन बाबू बनेगा, ये तो विषय आज नहीं। विधायिका में भारत में कोई रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ 2 रिजर्वेशन। अच्छे लगे तो, बुरे लगे तो, एससी एंड एसटी, नथिंग एल्स। केस खत्म। ये है कि नहीं है अशोक भाई, आप बताओ। ये है, बिल्कुल है, इसमें कहां कोई डिनाई करेगा। ये तो जो चीज है तो है, उसमें यस बट किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं उठता। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा था आपको कि चूंकि नए नए काम, ऐतिहासिक काम मोदी सरकार कर रही है भाई। 2014 के बाद देश आजाद कराई मोदी सरकार, उसके पहले देश गुलाम था। 2014 के बाद ही तो देश को, लोगों को भारतीय होने में गर्व महसूस हो रहा है, जैसा मोदी जी कहे। उसके पहले तो हम लोग अपमानित महसूस करते थे। गांधी जी, नेहरू जी, भगवान राम, सब अपमानित महसूस करते थे उनके रिजीम में। तो जब नई नई सरकार नए नए काम कर रही है तो हम लोग मांग कर रहे हैं, जब आप नारी शक्ति बंधन लेके आ रहे हो अधिनियम, तो हम लोगों ने तो साथ दिया सरकार का। आपको याद होगा सितंबर 2023 जब ये बिल आया था पार्लियामेंट में, समाजवादी पार्टी ने भी पुरजोर साथ दिया था सरकार। प्रधानमंत्री ने हाउस में खड़े होकर कहा, और आपने कहा जब कोई बात हाउस में कही जाती है तो उसके पीछे लॉजिक होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव मेरी मदद करते रहते हैं। अब आप में और भाजपा में क्या साठगांठ है ये तो बताना पड़ेगा, और खासतौर पर मुस्लिम वर्ग को तो बताना पड़ेगा।
नहीं। एक दूसरी बात अशोक जी ने जो कही, मैं दोबारा आऊंगा अशोक जी, लेकिन नीतीश शर्मा के पास चलूं उससे पहले एक बात कह दूं। अशोक भाई ने कहा कि पार्लियामेंट में जो भी कही जाती है उसके पीछे लॉजिक होता है, हल्की बात नहीं कही जाती। मुझे याद है 15-17 वर्ष पहले की बात होगी, मुलायम यही बिल था पार्लियामेंट में, इसी पर छीना झपटी हो रही थी लोकसभा। मुलायम सिंह जी में लोकसभा के सदस्य थे, वो खड़े हुए, उन्होंने दो बातें उनकी याद है मुझे। एक तो उन्होंने कहा गांव देहात की जो औरतें हैं वो इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी शहर की लगती है। एक तो ये, इसके पीछे लॉजिक आप दोबारा मैं जब आऊं तो सोच रखिएगा। मुलायम सिंह की कद के नेता ने कहा, धर्मेंद्र यादव ने नहीं, मुलायम सिंह जी ने। इसका क्या लॉजिक है? पार्लियामेंट में कहा, इसका लॉजिक हम आज तक नहीं समझ पाए। और लालू यादव ने कहा था परकटी आ जाएंगी। इसका क्या? विपक्ष की आपत्तियां, सरकार की सफाई और इतिहास के मुहाने पर खड़ा देश। कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को? मान लीजिए रामगोपाल यादव उसके मेंबर बनाए गए आयोग के, रुक जाओ, तो वो एडवाइस ही तो दे पाएंगे ना कि मैनपुरी से ये ना हटाओ, ऑर्डर तो नहीं कर पाएंगे, फैसला तो आयोग ही करेगा। नहीं अशोक जी? जी जी, मैं बोलूं? मूल समस्या ये है जो दिल के अंदर है, जो मुंह से नहीं बोली जा रही है। देखिए अमिताभ जी, मैं नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, राजनीति में बुद्धिजीवी होना जरूरी। लेकिन बुद्धिजीवी और एक होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलेक्चुअल, और एक शब्द होता है जिसके वो लोमड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कनिंगनेस कहते हैं, धूर्तता। तो बड़ा बारीक लाइन है इंटेलेक्चुअल्स और कनिंगनेस में। तो बुद्धिजीवी और धूर्त होने में बहुत अंतर है नीतीश जी। और जिस बौद्धिकता की आप बात कर रही हैं वो बौद्धिकता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, उनके पास धूर्तता है। दे ऑल आर कनिंग। और ये जो आपने अमिताभ जी ने जो विश्लेषण किया वो बिल्कुल सटीक वही शब्द के लिए है जो अभी नीतीश जी के बातों का जवाब मैं दे रहा था। धूर्तता है, क्योंकि आपके पास जनता के मैंडेट से जीतने की क्षमता नहीं है। आप क्षेत्रों को प्रभावित करोगे, आप चुनाव आयोग को प्रभावित करोगे, आप महिलाओं को लॉलीपॉप देकर प्रभावित करोगे। देखो अशोक जी, प्रैक्टिकल बात, नीति अभी प्रैक्टिकल बात करो। देखो हम सब नेताओं के साथ बैठते हैं। आप एक पार्टी के एक बड़े नेता एक बार हमको बता रहे थे कि यूपी में उन्होंने कैसे परसीमन करा दिया था, खेला कर दिया था। क्या बकेवर से कुरावली जोड़ दिया, कुरावली से खेमसेपुर ओले हो गया खेला टाइप का। क्या? तो ये तो सब करते हैं ना। मूल चिंता बताओ यार कि भाई मूल चिंता ये है हमारे खेत खराब करेंगे। ये सरल भाषा में बोलो ताकि आदमी समझ भी पाए। अशोक जी, खेत खराब होने की संभावना है, ऐसा डर है? ये विपक्ष का खेत खराब नहीं करेंगे, ये पूरे देश की जनता खेत खराब करेगी। जानते हैं कैसे? चुनाव आप हारोगे यार, जनता का क्या लेना देना? रामलाल जीते जो श्यामलाल जीते। मैं इसके आगे की बात बता रहा हूँ। हम लोग थोड़ा सा आगे, मतलब मैंने आपको एक दिन बताया था कि समाजवादी लोग विजनरी लोग होते हैं, आगे थोड़ा देख के चलते हैं। इसीलिए मोदी जी ने उनको दोस्त बताया अखिलेश जी को, मैं समझ गया। ठीक जी। इसलिए मैं आगे की बात बता रहा हूँ। आपने कहा कि विपक्ष का खेल खराब करेंगे। आपको पता ही है कि खेल नहीं, खेत। हाँ भाई, खेत में नील गाय घुस जाती है तो माथा पकड़ के रोने के अलावा सवेरे कुछ नहीं बचता किसान के पास। अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, सीरियस इशू क्या है कि मैंने जो विजनरी शब्द का इस्तेमाल किया वो इसलिए किया कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना अति आवश्यक है। विपक्ष जहां पे मजबूत नहीं है या विपक्ष को जहां पर बोलने की आजादी नहीं है, वहां लोकतंत्र दम तोड़ देता है। ये सरकार विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहती है। इसी से आप सिर्फ विपक्ष का खेत नहीं खराब कर रहे हैं, अभी रुकना होगा, पूरे लोकतंत्र का खेत खराब। जी ठीक है। यही बात मुलायम सिंह जी ने राजीव गांधी को समझाई होती तो क्या दिक्कत थी? उन्होंने मालूम क्या कहा था? हमने इनकी नसबंदी कर दी भाजपा वालों की। क्या? फैमिली प्लानिंग कर दी। उत्तर प्रदेश में वो फैमिली प्लानिंग के शब्द का लोक भाषा में अर्थ है नसबंदी। क्या? और आप कह रहे हो कि विपक्ष, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस तो नसबंदी कर देती थी विपक्ष की। अशोक जी, ये कम से कम कैंची लेके तो नहीं नसबंदी करने आ रहे।
वो तो कह रहे थे हमने नसबंदी कर दी। ये तो देश को बाद में पता लगा कि डॉक्टर भी थे राजीव गांधी, नसबंदी भी जानते थे करना। खैर